Hello students, welcome to YouTube channel Physics Quantum Classes by Abhay Kumar. In this video, we will discuss part 2 of chapter 13 Nuclei of class 12. The topics to be discussed: discovery and property of neutron, followed by isotopes, isobars and isotones. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इस वीडियो में हम लोग न्यूट्रॉन की खोज तथा न्यूट्रॉन के गुणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तथा उसके बाद आइसोटोप्स समस्थानिक, आइसोबार संभारिक तथा आइसोटोन्स समन्यूट्रॉनिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की खोज। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन ये कंस्टिट्यूएंट्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ न्यूक्लियस हैविंग नो चार्ज। न्यूट्रॉन किसी परमाणु का नाभिक के अंदर उपस्थित एक आवेश रहित कण है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका संकेत होता है न्यूट्रॉन का संकेत, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन 0 n 1। न्यूट्रॉन का सिंबल 0 n 1, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का संकेत, सिंबल ऑफ न्यूट्रॉन 0। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था, किसी भी न्यूक्लियाइड या एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? सिंबल x जेड ए, जहाँ x एलिमेंट को या न्यूक्लियाइड को रिप्रेजेंट करता है, z उस एलिमेंट का या न्यूक्लियाइड का एटॉमिक नंबर है तथा a मास नंबर है। तो न्यूट्रॉन का सिंबल 0 n 1 होता है। इसका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0 वाइल इट्स मास नंबर इज 1। एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का, एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 0, z इक्वल टू 0, वाइल मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 1। मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a इक्वल टू a इक्वल्स टू 1, a इक्वल टू 1, वाइल एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूट्रॉन z इक्वल टू 0। ये न्यूट्रॉन का सिंबल हो गया 0 n 1। यहाँ 0 रिप्रेजेंट करता है इसका एटॉमिक नंबर न्यूट्रॉन का, जो कि 0 है, और 1 रिप्रेजेंट करता है मास नंबर, जो कि 1 है। अब प्रश्न उठता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन। जेम्स चैडविक, an English scientist, discovered neutron by striking beryllium nucleus by fast moving alpha particles। जेम्स चैडविक ने 1932 में न्यूट्रॉन की खोज किया, जिसमें उन्होंने अल्फा कणों द्वारा बेरिलियम नाभिक पर आघात कराया, बम्बार्डिंग कराया, स्ट्राइक कराया। बेरिलियम न्यूक्लियाई पर अल्फा पार्टिकल से स्ट्राइक कराया, जिससे न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हुआ। तो राइट डाउन न्यूट्रॉन neutrons were discovered by James Chadwick in 1932 by striking alpha particles on beryllium nucleus
न्यूक्लियाई, और इस रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड, द रिएक्शन in which neutrons were produced can be represented by अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2He4। अल्फा पार्टिकल्स क्या है? डबल पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम है। हीलियम के न्यूक्लियस से हीलियम एटम से 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं, तो वह 2He4 मतलब 2He4 इसका सिंबल है हीलियम का, लेकिन ये डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम है, जिससे कि 2 इलेक्ट्रॉन, जिसके एटम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं। तो डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम He2 प्लस डबल पॉजिटिवली चार्ज हीलियम अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा। तो 2He4 हीलियम का सिंबल है, जिसमें एटमिक नंबर 2, मास नंबर 4 प्लस किस पर स्ट्राइक कराया? अल्फा कणों से। अल्फा कणों को स्ट्राइक कराया बेरिलियम पर। बेरिलियम न्यूक्लियस B49, और ये रिजल्ट कार्बन C612 प्लस 0N1। ये न्यूट्रॉन की खोज हो गई, डिस्कवरी। और ये जेम्स चैडविक द्वारा, जिसमें कि अल्फा कणों, अल्फा पार्टिकल्स 2He4 से स्ट्राइक कराया गया बेरिलियम न्यूक्लियाई को। बेरिलियम का सिंबल B49, एटमिक नंबर इज 4, मास नंबर इज 9, रिजल्ट इज कार्बन C612 प्लस 0N1, जो कि न्यूट्रॉन है। तो इस प्रकार न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई जेम्स चैडविक के द्वारा। बाद में बोरोन न्यूक्लियस पर, फिर एल्युमिनियम न्यूक्लियाई पर अल्फा कणों के बम्बार्डमेंट से भी न्यूट्रॉन प्राप्त किए गए। अब इस डिस्कवरी के बाद, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। जैसा कि मैंने पहले बतलाया कि प्रोटॉन किसी एटम के न्यूक्लियस का एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, किसी परमाणु के नाभिक का अवयवी कण है, जो कि आवेश रहित होता है, अनचार्ज्ड होता है। तो न्यूट्रॉन इज ए न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रल पार्टिकल मीन्स इट इज अनचार्ज्ड। न्यूट्रॉन पार्टिकल that is uncharged particle, uncharged. Mass of neutron is 1.00866 U, एटमिक मास यूनिट के टर्म में न्यूट्रॉन का मास। पिछले वीडियो में भी मैंने बतलाया था कि न्यूट्रॉन का मास Mn इक्वल टू 1.00866 U, दैट इज एटमिक मास यूनिट के टर्म में, और उसको केजी के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। दिस इज द मास ऑफ ए न्यूट्रॉन। यह न्यूट्रॉन का मास है 1.00866 U, और इसको अगर हम केजी में एक्सप्रेस करें तो 1 AU इक्वल टू 166 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो 1.00866 U इक्वल टू 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। थर्ड प्रॉपर्टी, न्यूट्रॉन का मास तथा स्पीड बहुत अधिक होता है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है। पेनेट्रेटिंग पावर भी न्यूट्रॉन का बहुत ज़्यादा होता है। तो पेनेट्रेटिंग पावर, थर्ड प्रॉपर्टी इज पेनेट्रेटिंग पावर of a neutron is very high। इसका मास तथा वेलोसिटी ज़्यादा होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इसकी ज़्यादा होती है, इसलिए पेनेट्रेटिंग पावर भी न्यूट्रॉन का अधिक होता है। यह थिक ग्लास के ब्लॉक को भी आसानी से पार कर सकता है। एक मोटी शीशे का अगर पीस है, उसको भी
ये आसानी से न्यूट्रॉन पार कर सकता है, भेज सकता है। तो भेदनशीलता इसकी, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है। काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी भी ज़्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। और अनचार्ज होने के कारण ये आसानी से ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस किसी एटम के पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल भी नहीं होता है, चूँकि ये अनचार्ज होता है। इसलिए अगर ये पॉजिटिवली चार्ज होता तो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल हो जाता और न्यूक्लियस में इंटर नहीं करता। लेकिन ये आसानी से यह एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसलिए न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए तथा न्यूक्लियर फिजन के लिए ये न्यूट्रॉन बहुत ही हेल्पफुल है अदर अल्फा पार्टिकल्स या प्रोटॉन्स के कंपेरिजन में। क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स तथा प्रोटॉन दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसलिए वह न्यूक्लियाई के अंदर प्रवेश करने में उसे कठिनाई होगी, क्योंकि वह पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से रिपेल हो जाता है। लेकिन न्यूट्रॉन अनचार्ज होता है, इसलिए आसानी से यह किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आसानी से इंटर कर सकता है। इसलिए न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन तथा नाभिकीय विघटन या नाभिकीय क्षय तथा नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन के लिए ये अधिक सुटेबल है। न्यूट्रॉन इज मोर सुटेबल देन दैट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड प्रोटॉन्स। सो फोर्थ प्रॉपर्टी इज दिस: neutron can easily enter into the nuclei of atoms, hence Newton is more suitable for न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, नाभिकीय विघटन के लिए, नाभिकीय क्षय के लिए, या न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन के लिए या न्यूक्लियर फिजन के लिए न्यूट्रॉन अधिक सुटेबल है प्रोटॉन्स तथा अल्फा पार्टिकल के कंपेरिजन में। मोर सुटेबल फॉर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन, न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन and nuclear disintegration and न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन का अर्थ होता है नाभिकीय विखंडन, जिसमें कि एक हेविक नाभिक को फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन के हेल्प से, जैसा कि हमने बतलाया कि न्यूट्रॉन आसानी से किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आसानी से प्रवेश कर सकता है, चूँकि यह अनचार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियर फिजन की घटना में एक हेवी न्यूक्लियस को न्यूट्रॉन के द्वारा बम्बार्डिंग करा करके या स्ट्राइक करा करके रिलेटिवली दो स्मॉल न्यूक्लियाई में स्प्लिट कराया जाता है तथा 3 न्यूट्रॉन्स रिलीज होते हैं तथा एक्सट्रीमली हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है तो न्यूक्लियर फिजन के प्रोसेस में। तो न्यूट्रॉन इज मोर सुटेबल फॉर न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन एंड न्यूक्लियर फिजन in comparison to alpha particles and protons. One more property of neutron is it is inside a radioactive nucleus. Neutron is unstable and it splits into proton, electron and antineutrino given by the following relation. So write down: neutron is अनस्टेबल अस्थायी होता है न्यूट्रॉन रेडियो सक्रिय नाभिक के अंदर। अनस्टेबल इनसाइड ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस and split
टूट जाता है, स्प्लिट इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड एंटी न्यूट्रिनो और इसी प्रोसेस को बीटा डीके कहा जाता है। बीटा डीके इज दिस प्रोसेस इन विच न्यूक्लियस ऑफ ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई और रेडियोएक्टिव और an unstable nucleus splits into proton, electron is the beta particle and antineutrino। तो ये बीटा पार्टिकल का, बीटा डीके का ये न्यूक्लियर रिएक्शन भी यही है, बीटा डीके का, जिसमें कि न्यूट्रॉन स्प्लिट करता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। सो न्यूट्रॉन इनसाइड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस इज अनस्टेबल, इसलिए न्यूट्रॉन किसी रेडियो सक्रिय नाभिक के अंदर अनस्टेबल होता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन स्प्लिट कर जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में तथा एंटी न्यूट्रिनो में, और जिसके इस रिएक्शन को हम इस कन्वर्सन को देख सकते हैं n इजकल टू न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन ई माइनस प्लस एंटी न्यूट्रिनो, इसका सिंबल न्यू बार। यही कन्वर्सन है न्यूट्रॉन का। रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन बीटा डीके के समय प्रोटॉन में इलेक्ट्रॉन क्या है, बीटा डीके है, बीटा पार्टिकल है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए न्यूट्रॉन रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के अंदर स्टेबल नहीं है। नाउ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स, समस्थानिक, संभारिक तथा समन्यूट्रॉनिक। नंबर 1 आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम लोगों ने पिछले वीडियो में, डेट इज पार्ट 1 में भी डिस्कस किया था, और यहाँ पर एक बार फिर से आइसोटोप्स, इसका आइसोटोप्स का ग्रीक वर्ड में मीनिंग होता है, यूनानी भाषा में सेम प्लेस, एट सेम प्लेस, मतलब एक ही केमिकल एलिमेंट के डिफरेंट न्यूक्लियाई पेरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में सेम प्लेस पर उपस्थित होते हैं। सेम प्लेस मतलब समान जगह पर, एक ही जगह पर उपस्थित पाए जाते हैं आइसोटोप्स पेरियोडिक टेबल में, इसलिए इसका नाम, ग्रीक नेम आइसोटोप्स का सेम प्लेस होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई ऑफ a same chemical element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. So isotopes are those nuclides of the same chemical element, those nuclei of the same chemical element having same atomic number but different mass numbers are called isotopes. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बतलाया था आइसोटोप्स के बारे में, कि आइसोटोप्स का के जितने एक ही एलिमेंट के डिफरेंट न्यूक्लियाई होते हैं, जिसमें जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो सकते हैं तथा उनके मासेस भी अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो उन्हें हम आइसोटोप्स कहा जाता है। तो आइसोटोप्स आर दोज न्यूक्लियाई ऑफ द सेम केमिकल एलिमेंट्स having same atomic number but different mass numbers are called isotopes.
एग्जाम्पल्स में देखा जाए, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2 एंड 1H3। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स, 1H1 जिसमें कि प्रोटॉन की संख्या 1 होती है और न्यूट्रॉन की संख्या एटमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 0 1H1 में। 1H2 में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या भी 1, और 1H3 में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। इसके अलावा कार्बन का भी आइसोटोप्स हो सकता है। कार्बन के 2 आइसोटोप्स C612 एंड C614। इसमें भी देखिए एटमिक नंबर सेम है, C612 कार्बन के 2 आइसोटोप्स हैं। एटमिक नंबर इनका सेम है दोनों का, लेकिन मास नंबर इसमें C612 में मास नंबर 12 है, जबकि C614 में मास नंबर 14 है। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। नाउ आइसोबार्स। और इसमें आइसोबार्स में वैसे न्यूक्लियाई होते हैं जो कि डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स के होते हैं, जिनके मास नंबर सेम होते हैं लेकिन एटमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। तो दोज न्यूक्लियाई ऑफ different chemical elements having same mass number but different atomic numbers are called isobars। तो आइसोबार्स वैसे न्यूक्लियाई होते हैं जो डिफरेंट केमिकल एलिमेंट के होते हैं, डिफरेंट रासायनिक तत्व के न्यूक्लियाई, वैसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर तो सेम होता है लेकिन एटमिक नंबर उनका डिफरेंट होता है। वैसे न्यूक्लियाई जिनके डिफरेंट एलिमेंट्स के वैसे न्यूक्लियाई जिनके मास नंबर, द्रव्यमान संख्या तो समान होता है लेकिन उनके एटमिक नंबर, परमाणु संख्या अलग अलग होते हैं, तो उन्हें आइसोबार्स कहा जाता है संभारिक हिंदी में। जैसे एग्जांपल्स देखा जाए तो ट्रिटियम जो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है, यहाँ भी बोर्ड पर है प्रेजेंट, एंड 2 हीलियम 2He3। अब इसमें देखें 1H3 एंड 2He3 आर आइसोबार्स बिकॉज दोनों का मास नंबर 3, 1H3 का ट्रिटियम का भी 3 है मास नंबर, और हीलियम का भी 3 है, जबकि एटमिक नंबर ट्रिटियम का 1 और हीलियम का 2 है। तो इसलिए इस एग्जाम्पल में ट्रिटियम 1H3 एंड 2H3 में दोनों का एटमिक नंबर अलग अलग है लेकिन मास नंबर सेम है, तो ये आइसोबार्स के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा यहाँ नाइट्रोजन 714 एंड कार्बन C614। अब यहाँ पर भी नाइट्रोजन 7N14 एंड कार्बन 6C14, इसमें भी मास नंबर दोनों का, नाइट्रोजन का भी 14 और यहाँ पर भी कार्बन का भी 14, तो मास नंबर सेम है लेकिन एटमिक नंबर नाइट्रोजन में 7 और कार्बन में 6, इसलिए यह भी एग्जाम्पल भी 7N14 एंड 6C14 आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोप्स। Now in last isotones, subneutronic. Those nuclei of different chemical elements having same number of neutrons but different atomic numbers are called isotones. अलग अलग रासायनिक तत्वों के वैसे नाभिक, वैसे परमाणु जिनके नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, परंतु उनकी परमाणु संख्या
या प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है, उसे समन्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स कहा जाता है। सो राइट डाउन दोज न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट atomic numbers or number of protons are called isotons. Write down the definition of isotons. And examples of isotons are beryllium 4-9, atomic number 4, mass number 9, and boron. Beryllium 4-9 and boron 5-10, atomic number 5 बोरोन का और मास नंबर 10, और बेरिलियम का एटमिक नंबर 4, मास नंबर 9। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चूँकि हम जानते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए A-Z होता है, A-P, क्योंकि जो मास नंबर होता है वह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन के सम के इक्वल होता है, जिसे न्यूक्लियंस कहा जाता है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होता है वह नंबर ऑफ प्रोटॉन वह एटमिक नंबर Z के इक्वल होता है। तो N = A-Z। तो यहाँ पर बेरिलियम में अगर देखा जाए, बेरिलियम के केस में, तो यहाँ बेरिलियम 4B9, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A इसमें है 9 और Z है 4, 9 - 4 5। और बोरोन में अगर देखा जाए तो बोरोन का 5 जो सिंबल है 5B 5-10, इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा A-Z। तो A यहाँ पर कितना है, 10 है बोरोन में, मास नंबर 10 है और एटमिक नंबर 5 है, तो 10 - 5 दैट इज 5। तो ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में सेम है, इसलिए ये दोनों बेरिलियम 4B9 एंड बोरोन 5B10 बोथ आर आइसोटोन्स। और उसी ढंग से एक और एग्जांपल अगर देखा जाए सोडियम और मैग्नीशियम का, तो सोडियम 11 सिंबल 11 Na23 एंड मैग्नीशियम 12 Mg24। तो इसमें भी अगर हम माइनस करते हैं यहाँ पर A-Z, तो 23 - 11 12 हो जाएगा, और मैग्नीशियम में भी 24 मास नंबर है और एटमिक नंबर 12 है, तो 24 - 12, तो इसमें भी मास नंबर इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 ही हो जाएगा। तो दोनों ये सोडियम 11 Na23 एंड मैग्नीशियम 12 24 बोथ आर आइसोटोन्स। और एक और एग्जांपल देखा जाए तो गोल्ड है, जिसका सिंबल Au है, एटमिक नंबर 79, मास नंबर 197, और एंड मरकरी Hg, एटमिक नंबर 80 और मास नंबर 198। अगर यहाँ पर भी गोल्ड का 197 - 79 किया जाए तो 118 हो जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और इसमें भी मरकरी में भी 198 - 80 अगर माइनस किया जाए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर माइनस एटमिक नंबर, तो यहाँ पर भी 198 - 80 मरकरी में भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 118 ही हो जाएगा। इसलिए गोल्ड Au 79 197 एंड मरकरी Hg 80 198 बोथ आर आइसोटोन्स, दोनों समन्यूट्रॉनिक हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन तीनों एग्जाम्पल्स में सेम है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आइसोटोन्स। अब इसी एग्जाम्पल के साथ आइसोटोन्स का ये वीडियो समाप्त होता है, जो कि क्लास 12 फिजिक्स के 13 चैप्टर न्यूक्लियाई का सेकेंड पार्ट था। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, दूसरों से शेयर भी करें, और अगर नए व्यूअर्स हैं, नए स्टूडेंट्स इसे देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करने के साथ ही जैसे ही यूट्यूब में अगला वीडियो भेजा जाएगा तो तुरंत उसकी जानकारी, इन्फॉर्मेशन आप तक शीघ्र पहुंच जाएगी। तो ऐसा तब होगा जब इसे आप सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू वेरी मच।